जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारा एमपीपीएससी 2025 के लिए जो कि प्री आपका 16 फरवरी को होना प्रस्तावित है, उसके लिए यूनिट नंबर 10 से मध्य प्रदेश की जनजातियां जो आपका चैप्टर है यानी यूनिट है, इनसे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से मध्य प्रदेश की जनजातियां यानी एमपी की ट्राइब्स के क्वेश्चन आए थे, उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले प्री के लिए। तो बड़े ही ध्यान से आपको इन सब क्वेश्चनों पे फोकस करना है और इसके फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फैक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आए तो इनके बनने वाले एडिशनल फैक्ट से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। हम पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में 4 आपके पास ऑप्शन है, जुगड़ू, ढोरा, माडिया और सांवर। इसमें से कौन सी पाई जाती है? तो मुड़िया या माडिया, ये आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके डिटेल की, तो मध्य प्रदेश के अलावा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, सीजी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में ये पाए जाते हैं माड़िया जनजाति के लोग। और दो समूह इनके प्रमुख हैं, बड़ा माड़िया जहाँ पे ज़्यादातर आपकी क्या है, लहेरी पहाड़ी घने जंगल में रहते हैं, और एक छोटा माड़िया है, ठीक है इनका। और ये लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, शिकार इकट्ठा करने वाली जनजातियाँ हैं, यानी शिकार इकट्ठा करते हैं। बांस बनाने में बहुत कुशल है, बांस के घर बनाते हैं या बांस के बर्तन बनाते हैं। और इसी मुड़िया या माड़िया में एक घोटुल घोटुल नामक एक प्रथा है, घोटुल याद रखिएगा, घोटुल। तो घोटुल बहुत फेमस प्रथा है इनके यहाँ, जिसको आप युवा छात्रावास भी बोलते हो, जहाँ युवा लड़के और लड़कियाँ जो है ना विभिन्न जीवन कौशल और संस्कृति को सीखते हैं, गाना बजाना इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो घोटुल यहीं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है, आपको बताना है। तो निवासी कौन सी नहीं, यानी मध्य प्रदेश से बाहर की है। तो देखो, इसमें से बैगा जो है, भील और गोंड मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन आपका जारवा जो है ना, मध्य प्रदेश से इनका कोई संबंध नहीं है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ? भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वदेशी लोग ही हैं। दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान में ये पाए जाते हैं। वर्तमान में बहुत कम बचे हैं, विलुप्त प्राय की कगार पे हैं, नहीं 500 के आसपास इनके होने की अनुमान है। और बात करूँ तो 1990 के दशक में ये बाहरी लोगों से लगातार इनका संपर्क बढ़ता रहा है, जारवा लोगों का। और इनकी बस्ती में पर्यटक आते रहे हैं, ब्लॉगर आते रहे हैं, तो इनसे इनको खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। और चिकित्सा सहायता भी ये पर्यटक वगैरह दे रहे हैं, यहाँ तक इनके बच्चों को स्कूल भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ ना, तो 46 टोटल जो 46 हैं मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो इनमें से आपका कमेंट करके ये बताना है कि 3 जो है अति पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, बैगा, सहरिया, भारिया हैं या कोई और है, ठीक है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति है ना, वो भील है इस समय। कौन है? भील। तो भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ तो राज्य की कुल आबादी का जो जनसंख्या परसेंट है ना, 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें भील जो है ना सबसे पूरी जनजातियों में से, आदिवासी जनसंख्या में से लगभग 40%, 39.98 यानी 40% के आसपास भील ही हैं। भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा गोंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब भीलों के बारे में कुछ आपको मैं यहाँ एडिशनल फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि भील जो है ना, भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ मूल से हुई है, ठीक है। बील शब्द से हुई है और द्राविड़ मूल के ये माने जाते हैं। और भीलों में एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जो भगोरिया हाट है, भगोरिया हाट। और ये आपके झाबुआ अलीराजपुर तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिमी तरफ। और भीलों के जो घर हैं ना, उनको कू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कू। भीलों में जो घर बनते हैं उनको कू बोलते हैं। और उनके निवास क्षेत्र को फलिया बोलते हैं, ठीक है। निवास क्षेत्र जहाँ ये निवास करेंगे उसको फलिया बोलेंगे, ठीक है। एडिशनल फैक्ट है आपका। इसके अलावा और एडिशनल फैक्ट की बात करूँ तो इनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है जिसको आप बोलते हो पिथौरा। पिथौरा जो चित्रकला है इनकी, ये बहुत ही फेमस है, भीलों से ही संबंधित है पिथौरा, ठीक है। इनकी उपजातियों की मैं बात कर लेता हूँ, भील में कौन कौन सी उपजातियाँ पाई जाती हैं। तो देखो, भील में भिलाला पाई जाती है, भिलाला हो गया, पटेलिया हो गया, ठीक है। और बैगा हो गया, राठिया हो गया, ये सब भील की ही उपजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया गोंड के बारे में। गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि
इनमें से कौन सी जनजाति जो है उसका उल्लेख रामायण में मिलता है? तो याद रखिएगा, चाहे कोल हो, भील हो, गोंड, इन सभी का रामायण में उल्लेख है, इन सभी जनजातियों का। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर मैं बात करूं तो प्राचीन जनजातियों का समूह जो कोल, भील, गोंड है, रामायण में आपके इनके कहीं ना कहीं अंश मौजूद हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो भीलों की जानकारी मिलती है अयोध्या कांड में। रामायण के जो कांड हैं उनमें अयोध्या कांड में भील पाए जाते हैं। कोल जो है आपके कहाँ है? अरण्य कांड में कोलों का वर्णन है। इसके अलावा कृषिकंधा कांड में आपके गोंडों का वर्णन मिल जाता है, जो दक्षिण समूह के एक सुसंगठित समूह ये सब बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं? तो गोंड जनजाति में जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, पुजारी, उसको क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं देवरी। तो देवरी बोलेंगे गोंड जनजाति के पुजारी को। और गोंड जो है भारत की सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जबकि मध्य प्रदेश का भील है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोंड जो है धार्मिक अनुष्ठानों में 3 व्यक्तियों का महत्व बहुत है, जैसे ग्राम पुजारी हो गया, जिसको आप देवरी, और कबीले का पुजारी और ग्राम का नेता। तो ये भी कुछ एडिशनल फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गोंड जो है ना, इनको दक्षिण जाति समूह गोंडी भी कहते हैं, और कोइतुर नाम भी इन्हीं का है, कोइतुर, दक्षिण तरफ। तो याद रखना है आपको, गोंड का ही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन जगह पे आपके गोंड जो है ऐतिहासिक रूप से आपके पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोहासुर। लोहासुर निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो लोहासुर को देवता कौन मानते हैं? तो एक जनजाति है आपकी अगरिया। तो अगरिया जो है ना, जिनका लोहे का ही पूरा काम है, और लोहासुर यानी लोहे के देवता को ये मानते हैं। और मध्य भारत में ज़्यादातर लोहे से जुड़ी हुई प्रमुख जनजातियाँ अगरिया ही हैं, और इनके आदिवासी भगवान जो है ना लोहासुर हैं। ठीक है, और इनको काल भैरव की भी पूजा करते हैं, काल भैरव। ठीक है, अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से मानी जाती है, और विशेष पिछड़ी जनजाति इसको माना गया है। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखो, लोहा जो है इसको आग में ही लोहे का कार्य करेंगे, पिघला उघला के या मोड़ के। तो अगरिया बोले तो आग से उत्पत्ति हुई है अगरिया जनजाति की। और अगरिया जो है ना, एक प्रकार की गोंड जनजाति की ही उपजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोंड की ही एक उपजाति है अगरिया जनजाति। ठीक है, तो ये मोस्टली देखा जाए तो कुल्हाड़ी हो गया, हल हो गया, दरांते हो गया, ये सब चीज़ें आपके लोहे से बनने वाली ये बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति अर्ध खानादोष द्रविड़ जनजातियाँ और इंडो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समूह से जुड़ी हैं? तो मतलब बंजारा टाइप की जनजातियाँ कौन सी हैं? तो बैगा जो है ना, एक ऐसी जनजाति है जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समूह से जुड़ी हुई है, और अर्ध खानाबदोश है। ठीक है, और ये अगर मैं गोंड की बात करूँ तो ये भी आपकी क्या है, बैगा जो है आपकी, ये भी गोंड की ही उपजाति है। क्या है? गोंड की उपजाति है। और बात करूँ तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में इनकी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और बैगा की कुछ महत्वपूर्ण उपजातियां भी याद रखना आप, जैसे बिजवार है, आता है क्वेश्चन, बिजवार, नरोतिया, भरोटिया, नाहर, रामायणा, कठमैना, है ना, ये सब किसकी हैं? बैगा की ही उपजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो भारिया जनजाति के संबंध में कथन गलत बताना है। तो देखो, इस जनजाति के महाजायक को दिया गया नाम भगत है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनमें से अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन कौन कौन से हैं कि एमपी के पातालकोट, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, ज़्यादातर एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, और हिंदू धर्म को धर्म के रूप में मानते हैं। तो ये सब सही है, लेकिन इनकी जनजाति के महाजायक को दिया गया नाम भगत आपका नहीं होगा। ठीक है, और ये जो आपके भारिया हैं अपने औषधि वगैरह का गहरा एक ज्ञान रखते हैं, और घाटी वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, और भगत जो है ना, किसको कहा जाता है इनके यहाँ? तो जड़ी बूटियों के उपचार करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं, है ना, वैद्य जी को इनके। नेक्स्ट है, भारिया जनजाति का मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो मैंने बता ही दिया है आपको, भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पातालकोट में मुख्यतः पाई जाती है। तो छिंदवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा त्यौहार हिंदू की तरह ही मनाते हैं, शिवरात्रि है, दिवाली है, होली है, ये सब अपने यहाँ मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आदिवासी लोग लोहे को गला के अपने पारंपरिक व्यवसाय का पालन करते हैं? तो लोहे को गला के अपना जो व्यवसाय है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, अगरिया, जिनका उत्पत्ति आग शब्द से हुई है, वो करते हैं, और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक होती है। तो मध्य प्रदेश में एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है ना, सबसे साक्षर कौन है, गोंड जो है ना सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये जो है आपके आदिवासी समूह, ये जो गोंड है आपका नर्मदा और गोदावरी नदियों के तट पर घिरे हुए ढलानों पे विशेष तौर पर बसे हुए हैं। और भारत की सबसे बड़ी आबादी गोंड ही है, ठीक है, जनजातीय आबादी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परसा पेन, परसा पेन किसकी विशिष्ट योग्यता है, ठीक है। तो परसा पेन जो है ना आपकी गोंड जनजाति की ही एक विशिष्ट योग्यता मानी जाती है। परसा पेन क्या होता है कि कई जैसे अन्य जनजातियों की तरह गोंड भी जो है ना अपने बड़ा देव के नाम से एक उच्च देवता की पूजा करते हैं, जिसको बड़ा देव बोलते हैं। और इनका वैकल्पिक नाम जो है ना आपका शंभू महादेव या परसा पेन है। तो याद रखना, बड़ा देव का ही वैकल्पिक नाम ये परसा पेन भी बोलते हैं, शंभू महाराज भी बोलते हैं, ठीक है। तो परसा पेन जो है ना गोंड जनजातियों की विशिष्टता हो जाएगी पूजा करने की, ठीक है। और गोंड जनजाति के लोग मिलेट्स का ज़्यादा यूज करते हैं, ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखना है, यानी कोदो और कुटकी वगैरह बहुत खाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बता ही दिया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है। और गोंड को 4 जनजातियों में विभाजित किया गया है मेनली। कौन कौन सा देखो, राजा गोंड हो गया एक, राजा गोंड, फिर दूसरा हो गया माड़िया गोंड, तीसरा हो गया ध्रुवे गोंड और चौथा हो गया खातुलवार गोंड, ठीक है। कोदो कुटकी खाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। देखो, पहला मध्य प्रदेश का भील है, दूसरा गोंड है, तीसरा बताना है, तीसरा कोल है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, भील गोंड के बाद कोल आता है। तो कोल जो है ना आपके मध्य प्रदेश की एक जनजाति इस तरह की है कि लगभग 5 शताब्दी पहले ये मध्य भारत के विशेष तौर पर छोटा नागपुर की तरफ चले गए थे। और ये जो है ना मुंडा ऑस्ट्रेलियाइट समूह के रूप में इनको माना जाता है। और मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूँ मेनली, तो रीवा, सतना, शहडोल, सीधी इस तरफ पाए जाते हैं, जो आमतौर पर लाख बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाख, याद रखना आप, जो रीवा, सतना, सीधी, टहडोल तरफ पाए जाएंगे, ठीक है। कोल की उपजातियों की मैं बात करूँ तो याद रखना, कोल जो है ना साथिया कोल हो गए, रोटेले कोल हो गए, रोटिया कोल, ये सब कोल ही हैं, ठीक है। और इनके यहाँ दहका होता है, याद रखना, दहका नाम की एक प्रथा है। नेक्स्ट है कि लोहासुर भगवान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनजाति से हैं। मैंने बार बार आपको बताया, लोहासुर जो है अगरिया से हो जाएंगे, आग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रोटिया निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह की उपजाति है। मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले ही बताया, कोल की ही जनजाति है रोटिया, कोल की है, जो मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, शहडोल तरफ पाए जाते हैं और लाख बनाने का काम करते हैं। तो रोटिया हो गया, रोटेले हो गया, सहटिया, ये सब क्या है, कोल की ही जनजातियां हैं। और दहका इनका पवित्र त्यौहार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या साक्षरता दर क्या है। तो एसटी की साक्षरता दर कुल कितनी है। तो लगभग आधे जो है शेड्यूल ट्राइब 50.6% ये साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको एडिशनल तौर पे याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारिया समुदाय के घरों को किस नाम से जानते हैं। तो भारिया जो मध्य प्रदेश के पातालकोट में, यानी छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाए जाएंगे, तो इनकी जो आपकी घर है ना, इनको धना बोलते हैं। घर को अपने क्या बोलेंगे, धना बोलेंगे। और अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से हैं, भारिया हो गया, बैगा हो गया, सहरिया हो गया, ये सब, ठीक है। ये मैं अगर स्पेशली बात करूं तो छिंदवाड़ा के अलावा आपके सिवनी, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, जबलपुर तरफ पाए जाते हैं। इनकी एक खास बात है जो आपको ध्यान रखना है भारिया की, ये गोंड जनजातियों को ये अपना बड़ा भाई की तरह मानते हैं, ठीक है। कौन, भारिया जनजाति। भारिया की भी उप जनजातियाँ होती हैं। तो भारिया की उप जनजातियाँ हैं भूमिया, भूईधर, पेंडो, ये सब क्या हैं, इनकी जनजातियाँ हैं, ठीक है। ठीक, घर को मैंने बता ही दिया, ये धाना बोलते हैं। नेक्स्ट है, लारू काज का त्यौहार किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो लारू काज जो त्यौहार है ना, गोंड लोग मनाते हैं। तो गोंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से उत्सव है लारू काज उत्सव, जो गोंड लोग मनाएंगे। और ये त्यौहार जो है नारायण देव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, नारायण देव की पूजा करते हैं। खास बात लारू काज में है कि ये लोग सुअर की बलि चढ़ाते हैं। नारायण देव की पूजा करेंगे, सुअर की बलि चढ़ाएंगे। और इसे विवाह का शुभ संकेत भी माना जाता है लारू काज का त्यौहार। गोंड जनजाति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। गोंड जो है मध्य प्रदेश की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि आपके द्राविड़ तरफ, यानी तेलुगु शब्द कोंड,
गोंड की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुई है, ये भी एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। कोंड का अर्थ क्या है, पहाड़ी है, ठीक है, तेलुगु में। और गोंड जो है पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पुरुषों का ज़्यादा चलता है, ठीक है। नर्मदापुरम बालाघाट मंडला तरफ ये गोंड बहुत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारिया समुदाय की उप जनजाति कौन सी है? तो भारिया समुदाय की उप जनजाति मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? भूमिया बताई थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको भूइधर बताई थी। क्या बताई थी? भूइधर। और एक बताई थी पैंडो, ठीक है। अब देख लो इसमें तो भूमिया ऑप्शन में है, तो भूमिया भारिया की क्या हो जाएगी? जनजातीय हो जाएगी, ठीक है। दूध लौटावा नामक विवाह परंपरा किस आदिवासी समुदाय में प्रसिद्ध है? तो दूध लौटावा, तो दूध लौटावा की जो विवाह परंपरा है ना, गोंडों में है। किसमें? गोंड में बहुत है। और दूध लौटावा में होता क्या है, इस रिवाज के अनुसार जो है ना, बहन की बेटी और भाई के बेटे के बीच शादी करा देते हैं ये लोग, ठीक है, ठीक। यानी कि जो कजिन्स हैं उनके बीच ये शादी करा देते हैं। और गोंड जनजाति में जो बहुत सारे अलग तरह के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें से दूध लौटावा हो गया, इसके अलावा और भी हैं, जैसे लुमछेना हो गया, चढ़ विवाह हो गया, पठौनी हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर कीर जनजाति नहीं पाई जाती? तो कीर जनजाति जो है ना, विदिशा में आपकी नहीं पाई जाती। तो पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो मध्य प्रदेश की एक अनुसूचित जनजाति है कीर, जो आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया, इसके आसपास रायसेन, सीहोर वगैरह में पाई जाती है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और गुजराती और हिंदी बोलते हैं कीर जनजाति की। लगभग 50 से 55 हज़ार जो जनसंख्या है कीर जनजाति की मध्य प्रदेश में, जो फलों और सब्जी की खेती करना पसंद करते हैं, पढ़े लिखे थोड़ा सा कम है। तो ये पाए कहाँ जाएंगे? भोपाल, रायसेन और सीहोर, विदिशा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। झलकारी बाई का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये आदिवासी एक नेता थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय, और इनका जो मकबरा है ये आपका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के पास ही आई थिंक है। और ये आपका ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। और 1857 की क्रांति में ये बहादुरी से लड़ी थी, और रानी लक्ष्मीबाई की महिला दल की ये दुर्गा दल का नेतृत्व किया था, जिनकी मृत्यु आपकी 4 अप्रैल 1857 को हो गई थी, याद रखना है। झलकारी बाई की मैं बात करूं और डिटेल में, तो ये हैं कौन? तो 1830 के आसपास इनका जन्म एक कोरी परिवार में हुआ था। पिता इनके कौन थे? सदोरत सिंह और माता जमुना देवी। बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई, और घुड़सवारी वगैरह का अच्छा इनको शौक था। और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के प्रमुख के रूप में इनके जो पति थे पूरन सिंह, उनका विवाह हुआ था, और रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आई, और वहीं से उनकी अंगरक्षक आई थिंक बन गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आदिवासी महिला मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है? तो देखो, इनमें से जो जमुना देवी है आदिवासी महिला है और पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, और लोकसभा की विधानसभा की विपक्ष की नेता भी रह चुकी हैं पहली। तो जमुना देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका 1929 में जन्म हुआ था, और ये धार जिले की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, धार जिले से इनका संबंध था, और ये राज्यसभा लोकसभा की भी सदस्य रह चुकी हैं, ठीक है। और कांग्रेस से इनका संबंध था, जिनको लोकप्रिय रूप से बुआ जी बोलते थे। जमुना देवी क्या बोलते थे? बुआ जी नाम से संबोधित किया जाता था, और इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं। 2010 के आसपास इनका निधन हो गया था। तो मेन फैक्ट याद ये रखना कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं जमुना देवी। दूसरा ये कि ये जो है आपकी मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष की नेता भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति राहत योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ST/SC राहत वर्ग योजना जो है ना आपकी, ये सन 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। 12 जून की समय था वो, 12 जून 2015 को शुरू हुई थी, ठीक है। जिसके अंदर उद्देश्य क्या था इसका कि राज्य में ज़रूरतमंद ST/SC परिवारों को राहत प्रदान करना था, और गरीबी और लाचारी से जो जूझ रहे हैं, जिनके पास कोई वित्तीय सहायता नहीं थी, ठीक है, उनके लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहासुर की पूजा करती है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगरिया ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कारवार पारधी जनजाति किस क्षेत्र में माहिर है? तो कारवार जो पारधी जनजाति करती क्या है? तो शिकार करती है पक्षियों की, खासतौर पर ब्लैक बर्ड का शिकार करते हैं पारधी या बहरिया लोग, ठीक है। और ये जो है आपकी पारधी की ही एक उप जनजाति है कारवार पारधी, ठीक है। और पारधी की अगर मैं बात करूं तो पारधी जनजाति का जो उद्गम हुआ है वो परधु शब्द से हुआ है, कर से परधु, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है परधु का? परधु का अर्थ होता है शिकार करना,
ठीक है। और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर आदि जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। और पारधी भी बहुत तरीके के होते हैं, तो इनकी उप जनजातियों का हम यहाँ पे डिस्कशन जरूर करेंगे। पारधी जो है ना आपके, भील पारधी इनकी उप जनजातियाँ हैं। भील पारधी हो गया, इसके अलावा चीता पारधी हो गया, फास पारधी हो गया, कारवार पारधी हो गया। भील, चीता, फास, कारवार, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट है दापा प्रथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जनजाति से प्रसिद्ध है? तो दापा प्रथा जो है ना भील जनजातियों में है। किसमें है? भील जनजातियों में। दापा प्रथा में होता क्या है कि इस प्रथा में विवाह जो है ना पंचायत द्वारा तय होता है। तो भीलों की जो पंचायत है उसके द्वारा विवाह तय होता है दापा प्रथा में। और इसमें क्या होता है कि वर पक्ष को वधू के परिवार को अनिवार्य भुगतान करना होता है। यहाँ पे वधू के परिवार को देता है, वधू के पिता वगैरह को वर पक्ष। तो लगभग 1,000 से लेकर 50,000 नगद, और इसके अलावा पशु हैं, अनाज है, गहने हैं, ये सब दे सकते हैं, ठीक है। तो भील जनजातियों के बारे में तो अदर फैक्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कोल जनजातियों में स्थानीय पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोल जनजाति की जो स्थानीय पंचायत है इसको गोहिया बोलते हैं, याद रखना। कोल जनजाति जो है इनकी स्थानीय पंचायत को गोहिया बोलेंगे। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली भील, दूसरी गोंड, तीसरी कोल, ठीक है। और कोल शब्द जो है संस्कृत के कोटा से बना है। किससे? कोल जो है संस्कृत के कोटा से ये शब्द आया है। और ये लोग लाख बनाने का काम करते हैं। रीवा पन्ना क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, सतना हो गया, शहडोल इधर के क्षेत्र में, ठीक है, रीवा। कोल जनजाति का उदाहरण अगर मैं उल्लेख की बात करूं तो ऋग्वेद और पुराण तक में कोल पाए गए हैं। इनकी उपजनजातियां कौन सी हैं? रौतिया है, रौतेला इनकी उपजनजातियां हैं, ठीक है। बघेली भाषा भी कोल जरूर बोल लेते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरावजी किस जनजाति का मुख्य त्यौहार है? तो सोरावजी किसका मुख्य त्यौहार है आपको बताना है। तो बैगाओं का मुख्य त्यौहार है सोरावजी, ठीक है। सोरावजी जनजाति जो बैगाओं का है, और इस त्यौहार में क्या करते हैं? सूअर की पूजा करते हैं। किसकी? सूअर की पूजा करते हैं। और 12 वर्षों बाद ये आयोजित होता है। बैगाओं की बात करूँ तो आदिम पिछड़ी जनजातियां हैं। और मध्य प्रदेश की जो तीसरी सबसे बड़ी इस तरह की जनजाति है जो पिछड़ी है, ठीक है। और इन्हें बैगाओं को एक चीज़ याद रखना, आप क्या कहते हैं? धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। धरती पुत्र बिछार के नाम से बैगा ही धरती के पुत्र बोला जाता है। ये आपके डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, सीधी, सतपुरा तरफ जरूर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लोग साल वृक्ष में रहते हैं। बुद्ध देव की मुख्य इनके जो देवता हैं वो बुद्ध देव हैं, जो साल वृक्ष की पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। इनकी उप जनजातियाँ मैंने फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बैगाओं की उप जनजातियाँ भरोटिया, नरोटिया, कठमैना, रायमैना, नाहर, बीवार। तो ये एडिशनल फैक्ट था, ठीक है। तो ये था पूरा प्रैक्टिस सेगमेंट, जहाँ पे हमने फैक्ट के साथ पूरे क्वेश्चनों को डिस्कशन किया है यूनिट नंबर 9 का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।